जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आज मैं आपको सुनाती हूँ एक बहुत ही बढ़िया कहानी, रामू और उसके मालिक की। एक बार की बात है, रामू नाम का एक लड़का था और उसके एक मालिक थे। मतलब रामू अपने किसी के घर में काम करता था, खाना बनाता था और छोटे मोटे काम भी कर लेता था। पर उसका जो सेठ था, मतलब उसका जो मालिक था, बहुत ही कंजूस था, बहुत ज़्यादा कंजूस था। मतलब उसके घर में कोई भी चीज़ बनती थी, रामू बनाता था खाने के लिए, पकवान बनाता था, तो सेठ को लगता था कि ये पकवान कोई और व्यक्ति खाए ना, बाहर का तो बिल्कुल ही ना खाए और घर के भी खाएं तो लिमिटेड खाएं, कि वो पकवान कम से कम 4 दिन तक फ्रिज में रखकर आराम से खाओ। मतलब किसी को भी देना पसंद नहीं करता था वो। उसका मालिक इतना कंजूस था। अब एक दिन क्या होता है, उनके घर में खीर बनती है, मेवा वाली और खूब बढ़िया डिलीशियस जो होती है, खूब सारी मेवा पड़ी होती है। रामू बहुत अच्छे से खीर बनाता है। अब जब रामू ही खीर बनाता है तो उसका भी तो मन करेगा खाने का। और खीर जैसी इतनी बढ़िया स्वादिष्ट चीज़ होती है खीर तो। पर क्या है कि उनके जो मालिक होते हैं तो वो बड़े कंजूसी होते हैं, पूरी कंजूसी दिखाते हैं। अब सेठ जी को ये लगता है कि ये खीर जो रामू ने बनाई है वो रामू बिल्कुल भी ना चखे, जबकि रामू उनके घर में ही रहता था। लेकिन नहीं, रामू को खीर नहीं मिलनी चाहिए। रामू को मिलनी भी चाहिए तो बस 1 या 2 चम्मच, इससे ज़्यादा तो बिल्कुल नहीं। पर रामू भी था किसका नौकर? अपने मालिक का, है ना। तो वो भी अपने मालिक की सारी चालों को समझता था। अब क्या होता है, घर में सब लोग होते हैं उस दिन, उनके घर में छोटा सा प्रोग्राम होता है। उसके बाद सब लोग बाहर घूमने निकल जाते हैं। पर जो सेठ होता है, पर जो रामू का जो मालिक होता है, वो पता है क्या करता है, उसका पूरा ध्यान, फोकस ओनली किस पे था? खीर पे था। मतलब कोई भी उसकी खीर को खा नहीं सकता था। उसकी ये आदत से उसके फैमिली मेम्बर भी बड़े परेशान रहते थे, सोचते थे यार ये तो बड़े कंजूस है। मतलब बहुत ही ज़्यादा कंजूस व्यक्ति था। अब क्या होता है कि भाई सब लोग कहते हैं कि रामू तो घर पे है ही है। सब कहते हैं कि आप भी चलो बाहर, चलो घूमने के लिए, हम लोग सब लोग जा रहे हैं। उसकी वाइफ, उसके बच्चे सब जाते हैं, पर वो कहता ना, तुम लोग जाओ, मैं तो घर पर ही रहूँगा। तो कहते ठीक है, हम जा रहे हैं और जाने के बाद हम हो सकता है कल सुबह आएँ, क्योंकि वो लोग किसी के घर जाने को थे। बोले ठीक है, तुम लोग कल सुबह आ जाना, पर मैं कहीं नहीं जाऊँगा, मैं घर पर ही आराम करूँगा। रामू भी है और मैं भी हूँ। सब ठीक है, चलो कोई नहीं। हम क्या होता है, अब रामू सोचता है कि अब ये मेरे सेठ जल्दी सो जाएं तो मैं भाई साहब पेट भर के खीर खाना चाहता हूँ, कटोरा भर के खीर खाना चाहता हूँ। और सेठ सोचते हैं ये रामू फटाफट सो जाए तो मैं फिर तभी मैं सोऊंगा जब ये सो जाएगा, वरना ये खीर खा ले। अब रात के बज जाते हैं 1। अब नींद भी आने लगती दोनों को। तो अब रामू से कहते हैं वो कि तुम एक काम करो, तुम आज मेरे ही कमरे में नीचे अपना बिस्तर बिछा के यहीं सो जाओ रामू, तुम आज अपने कमरे में मत सो। अब रामू को और टेंशन कि यार यार तो हमें बहुत ही ज़्यादा इन्होंने हद कर दी है, हमें अपने कमरे में लिटा रहे हैं। अब ये मैं उठूँगा तो तुरंत ये भी जग जाएंगे। तो सेठ की चाल थी। हम क्या होता है, रामू को बुला लेते हैं, रामू भी नीचे बिस्तर लगा लेता है अपना, और सेठ बाकायदा आराम से बेड पे लेटा होता है। तो सेठ कहते हैं कि चलो एक काम करते हैं। बोले क्या? तुम्हारा भी खीर खाने का मन है और मेरा भी खीर खाने का मन है। तो बोले मालिक मन तो बहुत है, तो चलो हम लोग एक शर्त लगाते हैं।
कैसी शर्त? तो सेठ बोलते हैं, देखो हम तुम सो जाते हैं दोनों, ठीक है। सुबह उठ के जिसको भी बहुत अच्छा सपना आएगा, सबसे अच्छा आएगा, खीर उसके नाम। चलो ठीक है, रामू बात मान लेता है। रामू कहता है चलो ठीक है, अब हम लोग सो जाते हैं। जिसको भी अच्छा सपना आएगा, सबसे अच्छा सपना आएगा, खीर पूरी वही खाएगा और कोई खाएगा ही नहीं। चलो ठीक है, अब दोनों सो जाते हैं। अब सुबह उठते हैं तो सेठ तो थे ही कंजूस और चालू भी उनके जो मालिक थे रामू के। पर रामू भी भाई साहब उन्हीं का ही नौकर था। रहते रामू को भी उनके पूरे गुड़ अवगुड़ पता चल गए थे और रामू पे भी उनका बहुत सारा असर आ गया था। सेठ कहते हैं कि रामू भाई बताओ, वो सपना तुमने देखा? बोले हाँ सेठ, हमने तो बहुत अच्छा सपना देखा, पहले हमें आप बताओ। बोले हाँ चलो हम बताते हैं, हमने तो ऐसा सपना देखा है कि आज तो खीर पूरी की पूरी मैं ही खाऊंगा। रामू कहते ठीक है सेठ, चलो पहले आप बताओ। चलो, अब क्या होता है कि सेठ कहते हैं कि देखो रामू, मैंने सपना ये देखा कि मेरे सपने में भगवान विष्णु मेरे पास आए और मुझे बहुत सारा आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद दे के वो चले गए। अब तुम बताओ तुमने क्या देखा? अब जब मैंने तो सपने में भगवान को देखा, भगवान विष्णु को देखा, तो इससे तो बेटर कोई सपना हो ही नहीं सकता है कि सपने में आप भगवान को देखो। पर रामू कहता है वो तो आपकी बात सही है, पर मालिक एक बात बताओ, मेरा क्या फ़र्ज़ है आपके प्रति? क्या मेरी और आपका भी क्या है? तो सेठ कहते हैं तेरा फ़र्ज़ तो ये है कि तू जो मैं कहूँ वो तू बात मान मेरी। बोले बस, अब आप मेरा सपना सुनो। मैंने सपने में ये देखा कि आप मुझसे ये कह रहे हैं, जा रामू, उठ रामू, और वो जो भगोने में खीर रखी है वो फटाफट खा ले। तो मैं आपकी आज्ञा का उल्लंघन कैसे कर सकता था? तो मुझे तो आपकी आज्ञा का पालन करना था। तो मैं तभी रात में उठा 3 बजे, और 3 बजे मैंने पूरे भगोने की खीर खा ली। सेठ कहते मतलब कि तुमने खीर खा ली? बोले देखो भाई, आप मेरे मालिक हो, आपकी आज्ञा का पालन करना मेरा फ़र्ज़ है और धर्म है, कर्तव्य है, तो मैं इससे कैसे पीछे हट सकता था? तो मैंने सपने में ये देखा, आप मुझसे फटाफट कह रहे हो कि फटाफट उठो रामू, और उठो जागो और फटाफट किचन में जाओ, भगोना रखा है बांसे भरे भगवान की खीर लेकर आओ, फटाफट तुम खा लो, वो सारी खीर तुम्हें खानी है, वो खीर तुम्हारे नाम। तो साहब मैं उठा, 3 बज रहे थे, उठते मैं सीधे किचन में भागा, भगवान में जो खीर रखी थी वो सारी की सारी मैंने खा ली और बस मैंने आपकी आज्ञा का पालन कर दिया। बोली इससे बेटर मैं सपना क्या देख सकता हूँ कि आप मुझे कोई आदेश दें, उसको मैं फॉलो करूँ, उसका मैं पालन करूँ। बेचारे सेठ की सारी दिमाग की नसें बिल्कुल ही शून्य पे चली जाती हैं, क्योंकि उसके बाद वो कुछ सोचने समझने के लायक ही नहीं रहते, हैंग हो जाते हैं। उनको ये लगता था कि नहीं मैं चालू हूँ, मैं कंजूस हूँ, मैं ही जीतूँगा, पर वो भूल रहे थे वहाँ जो रामू रह रहा था वो इतने सालों से उनके साथ रह रहा था, तो सेठ का असर रामू पे पूरा आ गया था। तो इस प्रकार से जो खीर होती है वो सिर्फ रामू के नाम होती है, सेठ के नाम बिल्कुल नहीं होती है। वो भी एक भगोना भर के खीर रामू खा लेता है और बड़ा एंजॉय से बात करता है कि मैंने आपके आज्ञा का पालन किया। भाई साहब मेरी इसमें गलती बता दीजिएगा। अब वो ना तो ये कह सकते हैं, पनिश भी नहीं कर सकते हैं कि तुम नहीं, वो ये पनिश करेंगे तो फिर रामू आगे से उनकी आज्ञा का पालन नहीं करेगा। बेचारे असमंजस में पड़ जाते हैं। तो इस प्रकार रामू को मिली खीर, सेठ को मिली निराशा। तो कैसी लगी आपको ये आज की छोटी सी बढ़िया चटपटी सी कहानी? कल फिर मिलते हैं एक अच्छी कहानी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।